मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारी टॉपिक रहेगा इट इज 8.2। द चैप्टर इज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो उससे पहले उसका जो रिलेटेड टर्म्स है आपका प्रॉफिट, लॉस, सीपी, एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं सीपी एंड एसपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। कोई भी सामान को जिस रेट में हम खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी सामान को 500 रुपीज में खरीदा, ठीक है। जिस रेट से हम दुकान से खरीदते हैं या मार्केट प्लेस से, इसका जो मार्केट वैल्यू होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। मार्केट वैल्यू जो एमपी मार्केट प्राइस हो जाएगा वो नेक्स्ट चैप्टर में उसको कवर करना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ओवरऑल क्या है? द प्राइस एट व्हिच वी कॉस्ट या बाय थिंग्स, ठीक है। जिस दाम में हम कोई सामान को खरीदते हैं हम उसका कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल, कोई भी सामान का कॉस्ट प्राइस हमारा 500 रुपीज है, और बेचते टाइम क्योंकि जब हम बिजनेस को डील करते हैं या कोई डील करते हैं हम देखते हैं हमारी कैसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट मीन्स फायदा। फायदा उसी कंडीशंस में होता है, कब होता है ना, कोई भी सामान को हम जितने में खरीदते हैं अगर उससे ज्यादा रेट में बेच पाए देन हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमारी सीपी कितना है? 500 रुपीज है। सपोज हमने उसको बेच दिया 600 रुपीज में। 600 रुपीज में बेचा है मीन्स यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस कितना है? 600 रुपीज, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हमने खरीदा है 500 रुपए में और इसको बेचा है 600 रुपीज में। तो हमारे इसमें क्या हुआ? हमारे ऑब्वियसली इसमें प्रॉफिट होगा। क्यों ना? प्रॉफिट उसी कंडीशंस में होता है जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने बेचा है 600 रुपीज में जबकि खरीदा था 500 रुपीज में, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो 600 में हमने बेचा माइनस हमने खरीदा था 500 रुपीज में, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का, ठीक है। तो ये पहला है। प्रॉफिट कब होगा ना? जब हमारी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का कॉस्ट ज्यादा होगा, दैट मीन्स एसपी शुड बी ग्रेटर देन सीपी। पहला एग्जाम्पल। सेकंड क्या है? इस क्वेश्चन को थोड़ा ऑल्टरनेट कर लेते हैं। यहाँ इसका सेकंड एग्जाम्पल है, जब हमने एक सामान को 200 रुपए में खरीदा है, ठीक है, लेकिन बेचते टाइम हमने उसको 150 में बेच दिया, क्योंकि बिजनेस मीन्स हमारी प्रॉफिट और लॉस दोनों को ही कंडक्ट करेगा। हमने 200 रुपए में खरीदा है, बेचते टाइम हमने 150 में बेचा है, दैट मीन्स हमारी सीपी यहाँ पे ग्रेटर देन एसपी हो रहा है। तो इस कंडीशंस में हमारे कुछ फायदे नहीं हुआ बल्कि हमारा नुकसान ही हुआ है, क्योंकि हमने 200 में खरीदा था और बेचते टाइम 150 में बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी बड़ा हो रहा है, तो इस कंडीशंस में लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, हमने 200 रुपीज में खरीदा था और बेचा 150 में, तो हमारे यहाँ पे लॉस हुआ 50 रुपीज में। तो दोनों ही, चाहे हमने यहाँ पे लॉस कैलकुलेट किया या प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, दोनों ही तुम्हारी सीपी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सीपी बड़ा होगा देन ये लॉस में आएगा, अगर सीपी छोटा हो जाएगा देन ये प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारी इस चैप्टर के रिगार्डिंग है, ये तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस है जो कि कॉमन है जूनियर क्लासेस में, उसी के ऊपर बेस करके आए। तो फर्स्ट फॉर्मूला प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेकेंड फॉर्मूला लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। फिर इसी से आप डिराइव करते चले जाएंगे। सपोज हमारे पास सीपी दे रखा है और सीपी दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, सीपी उसका एग्जाम्पल लेंगे तभी ये कैलकुलेट हो पाएगा। सीपी फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सामान को हमने 10 रुपए में खरीदा है, दैट मीन्स हमारा सीपी हो गया 10 रुपीज, ठीक है। और बेचते टाइम हमारी प्रॉफिट यहाँ पे 2 रुपए का हुआ। हमने 10 रुपए में खरीदा था और बेचते टाइम 2 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है, देन एसपी का फॉर्मूला क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट। ये हो गया फॉर्मूला 3। 1 2 3, ठीक है। तो सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? सपोज हमारे पास सीपी है, वही 10 रुपीज हमने कंसिडर किया, एक सामान को हमने 10 में खरीदा है और इसमें लॉस हमारी 2 रुपीज का हो रहा है। बेचते टाइम हमारी 2 रुपए की लॉस हुआ है, दैट मीन्स हमने कितने में बेचा है ना? सीपी माइनस लॉस, ठीक है। जब एसपी हम कैलकुलेशन करेंगे, जब एसपी कैलकुलेशन किया जाएगा, अगर सीपी और प्रॉफिट होगा देन एसपी का फॉर्मूला सीपी प्लस प्रॉफिट। और सेकंड कंडीशंस में जब हम एसपी कैलकुलेट करेंगे, सीपी और लॉस दिया होगा तो वहां पे सीपी माइनस लॉस होगा, ठीक है। तो सेम बेसिस में नेक्स्ट जो फॉर्मूला है सीपी कैलकुलेशन करना है। ये दोनों हमारे एसपी कैलकुलेशन करना है जब प्रॉफिट और लॉस दिया होगा, ठीक है।
देन हमें सीपी कैलकुलेट करना है जब एसपी और प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, सीपी कैलकुलेट करना है। सपोज हमने किसी सामान को 100 रुपीज में बेचा है, एसपी हो गया 100 रुपीज, बेचने पर हमारी प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपीज का। हमारी बेचने पर प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज का, दैट मीन्स सीपी हमारी कम हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट तभी होता है जब एसपी ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में सीपी क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। जस्ट उसका अल्टरनेट है, एसपी कैलकुलेशन में प्रॉफिट को प्लस किया जाएगा और सीपी कैलकुलेशन में प्रॉफिट को माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है सीपी इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। ये कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज है जिसके ऊपर बेस होगा पूरा चैप्टर। देन हमारे आता है, अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, हम प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 एंड लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फॉर्मूलाज है। इसके ऊपर 8.2 पूरा बेस रहेगा। इसका कुछ एग्जांपल्स करवा देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए इस चैप्टर को। फॉर एग्जांपल है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेलीविजन इज 15,000 रुपीज। ठीक है, एंड द एसपी इज 17,000 रुपीज। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट और लॉस, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। गेन मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, गेन मीन्स हमारी प्रॉफिट है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक टीवी का कॉस्ट सीपी कितना है 15,000 रुपए। ठीक है, और बेचते टाइम हमने उसको 17,000 रुपीज में बेचा है, तो ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी होगा उसको कैलकुलेट करके देन इसका परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। अच्छा, तो इसमें कैसे करोगे, पहले गिवन, गिवन क्या है, सीपी दे रखा है, सीपी ऑफ टेलीविजन कितना है 15,000 रुपीज। देन एसपी ऑफ टेलीविजन इट इज 17,000 रुपीज। ठीक है, तो हमने सीपी खरीदा है 15,000 रुपए में और बेचा है 17,000 में, तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, 17,000 माइनस 15,000, हमारे यहाँ पे 2,000 रुपए की प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, देन प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, क्योंकि जो भी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। हमारे क्वेश्चन में देखा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, मैंने कहा है गेन मीन्स हमारे प्रॉफिट हुआ है, तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट कितना है 2,000 का है, अपॉन सीपी कितने में खरीदा था हमने 15,000 में, इंटू 100। कैंसिल, ये हो गया 5 3 5 20 22 40 अपन 3%। कैलकुलेट करके हम इसको मिक्स में चेंज कर देंगे, नहीं तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, किसी किसी क्वेश्चन में हमारी एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ उसमें एडिशन होता है, जैसे कि तुम्हारा ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, रिपेयरिंग चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह, तो उस क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा इस चैप्टर में जैसे एक दो क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट of a phone is 25,000। ठीक है, and its repairing charge, हमने इसको सही करने में 1,500 रुपए यूज किए हैं। ठीक है, बट द एसपी ऑफ द फोन जब हमने इसको बेचा इज 28,000 रुपीज। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। गिवन क्या है ना, स्टार्टिंग में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द फोन, हमने फोन को 25,000 रुपीज में खरीदा है, दैट मीन्स सीपी दे रखा है 25,000 रुपीज। ठीक है, इसमें रिपेयरिंग चार्जेस कितना है 1,500 रुपए के, हमने इसमें रिपेयरिंग चार्जेस लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में निकालना पड़ेगा द टोटल सीपी। टोटल सीपी ऑफ फोन कितना होगा ना, सीपी ऑफ फोन प्लस रिपेयरिंग चार्ज। ठीक है, तो इसमें 25,000 का था प्लस रिपेयरिंग चार्जेस हमारी 1,500 रुपए लग गए, तो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा तुम्हारा 26,500, 26,500 रुपए। ठीक है, 25,000 रुपए में खरीदा था, 1,500 रुपए रिपेयरिंग चार्जेस लगा, ये हो गया सीपी। लेकिन जब हमने इसको बेचा है
इसको हमने 28,000 रुपीज में बेचा है। ठीक है, तो सीपी हो गया 26 और ये हो गया तुम्हारा 28। तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, तो 28,000 माइनस 26,500 तो हो गया 1,500 रुपये। ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, देन हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट था प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे एक ही कंफ्यूजन है, प्रॉफिट हमारी 1,500 रुपये का तो हुआ बट यहाँ पे सीपी कितना है, सीपी ये नहीं है। जब हमने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें ऐड किया है, फॉर एग्जांपल इसमें फोन का कॉस्ट दिया है, उसके साथ हमने रिपेयरिंग चार्जेस 1,500 रुपये ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो भी टोटल निकलेगा ये आपका हो गया द सीपी। तो यहाँ पे सीपी टोटल कितना है, हमने रिपेयरिंग चार्ज को ऐड करने के बाद हमारे 26,500 निकला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 26,500 इंटू 100 क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। 0 0 से डिवाइड करके जो भी आएगा ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लीजिएगा। बाकी जो डाउट्स है वो वीडियो में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।